मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ। ओके, थिंग्स टू डू एंड थिंक टू डू। सो आई बिलीव मैनेजमेंट, आपका टू डू लिस्ट, आपका कैलेंडर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल बहुत धक्के और ठोकर खाने के बाद आया है, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट देखते हैं तो हम उसे लिंक करते हैं गोल्स से। अगर हमारा आज का एक दिन अच्छा है तो हम बहुत ही पेप्ड अप रहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि मेरे जैसा इंसान सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम ऐप के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूशंस देते हैं या फिर अगर आप घर पे रह के कोई भी काम करते हैं तो कैसे आप एफिशिएंटली अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। और ये सारी बातें जानने के लिए, ये सारा ज्ञान लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका शुक्ला, जो कि एक ऑनलाइन ट्यूटर हैं। ये इंग्लिश पढ़ाती हैं इंस्टाग्राम पे, साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग करती हैं और साथ साथ लोगों को क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाती हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। अनामिका घर से काम करती हैं, बहुत सारे पैसे कमाती हैं, लेकिन इनसे सीखने की सबसे बड़ी बात क्या है, अपने टाइम को मैनेज कैसे करती है। तो चलिए मिलते हैं अनामिका शुक्ला जी से। मैनेजमेंट स्किल बहुत धक्के और ठोकर खाने के बाद आया है, टू बी ऑनेस्ट। पहले से जब मम्मी पापा बोलते थे कि इसे मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो, तब नहीं समझ आता था कि हमें इसे मैनेज करना है। बट जब बहुत सारी ठोकरें खाई तब समझ आया। सो मैनेजमेंट का ऐसा है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट देखते हैं तो हम उसे लिंक करते हैं गोल्स से। ठीक है, मेरे मंथली गोल्स ऐसे ही है, वो नहीं। मैं मंथली गोल से ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हमारे डेली गोल्स हमें पता होने चाहिए। अगर हमारा आज का एक दिन अच्छा है तो हम बहुत ही पेप्ड अप रहते हैं, हमें प्रोडक्टिव बहुत महसूस होता है एंड देन हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो मैं 2-4 चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपने कैलेंडर्स मेंटेन करने के लिए कभी भी ऑनलाइन चीज़ें यूज़ नहीं करती। मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ। तो पहली बात ये है कि मैं अपने टू डू लिस्ट बनाती हूँ। ओके, थिंग्स टू डू एंड थिंक टू डू, ये 2 लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग एंड थिंग्स, ऑलराइट, ये 2 लिस्ट होते हैं। फिर जो जो चीज़ होती जाती है मैं मार्क करती जाती हूँ। सबसे बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे लोगों को भी बताना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने टास्क के लिए ना टाइम मत रखें। जैसे फॉर इंस्टेंस योगा एट दिस टाइम 5 AM इन द मॉर्निंग, या एक मीटिंग है या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ये टाइम अगर आप टाइम लगा देते हैं ना उस टास्क के आगे, तो आप अगर वो टाइम स्किप कर देते हैं तो आपका मोटिवेशन चला जाता है, यार मैंने तो ये टाइम स्किप कर दिया, अब कैसे करूंगा। तो बाद में टाइम रहता है तभी भी आप वो नहीं करते। तो आई बिलीव आपको खाली टास्क लिखना है, जैसे जैसे आपको टाइम मिलते जाता है आपको वो करना है। तो एक तरीका ये होता है। मुझे डायरी मेंटेन करने का बहुत शौक है, तो मैं रोज़ डायरी भी मेंटेन करती हूँ। डेट्स पे लिखती हूँ, डायरी में डेट्स है तो वहीं पे लिख देती हूँ मेरे स्केड्यूल्ड मीटिंग्स या कोलैबोरेशंस या जहाँ भी मुझे अगर कहीं जाना भी है वो भी मैं लिखती हूँ। अगर फ्रेंड के घर जाना है तो वो भी मैं लिखती हूँ। सो इस तरह से मेरे पास एक विजुअल रहता है कि मैं इन दिन इन टाइम पे बिजी हूँ, तो इन दिन इन टाइम पे फ्री हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस हिसाब से मेरे मीटिंग्स भी जो है, अगर मुझे किसी को डेट्स देना है तो वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। सो आई बिलीव मैनेजमेंट, आपका टू डू लिस्ट, आपका कैलेंडर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपके जो क्लास के शेड्यूल होते हैं, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं कि इसने असाइनमेंट दे दी, नहीं दे दी, ये सब चीजें आप कहाँ मेंटेन वो करती हैं? अपना नॉर्मल गूगल शीट पे, अपना जो एक्सेल शीट है वहाँ पे आप स्टूडेंट्स का पूरा फी चार्ट और कितने सेशंस हुए हैं, किसने पे किया है, किसने नहीं पे किया है, मंथली वाइज, वो वहाँ पे मेंटेन करती हूँ। और जो असेसमेंट है वो गूगल डॉक पे मैंने अपडेट करके रखा हुआ है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि इनका आया या इनका नहीं आया, प्लस दिस। ओके, इधर मुझे वैसे मैं बहुत फॉरगेटफुल हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन काम की चीज़ें मुझे बराबर याद रहती हैं। सो एक वो भी चीज़ है, लेकिन हाँ, गूगल डॉक पे आप डाल सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि आप टू डू लिस्ट लिखती हैं। आप पूरे एक दिन में या एक हफ्ते में अपने टाइम को ब्लॉक किस प्रकार करती हैं? एक ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति को कैसे अपना कैलेंडर ब्लॉक करना चाहिए? ओके, तो पहली बात तो ये है कि खाली मॉनेटरी लेवल पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, बिकॉज अगर दिमाग सही रहेगा, फिजिकली सही रहेंगे तो ही तो कमा पाएंगे, राइट। तो ये दोनों भी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तीनों एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, फाइनेंस, फिजिकल एंड मेंटल, राइट। तो सुबह उठती हूँ तो उस टाइम पे आई डू अ क्रिया दैट्स कॉल्ड शांभवी, तो मैं वो करती हूँ। कभी कभी मैं लेट भी उठ जाती हूँ क्योंकि कभी कभी थकान रहती है, तो मे बी मेरा लेट भी 7:30 ही होता है, 7, 7:30, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर वहाँ पे मिस हो जाता है तो मैं शाम को करती हूँ उसको, लेकिन मैं करती हूँ।
मैंने एक हैबिट ट्रैकर बना के रखा है, जो चीज़ मुझे रोज़ करनी है, जैसे फॉर इंस्टेंस रील रोज़ बनाना है, राइटिंग रोज़ करनी है, रीडिंग रोज़ करनी है, शाम्भवी रोज़ करनी है, तो ये हैबिट ट्रैकर में मैं मार्क करती रहती हूँ। जी, और कहाँ अगर है ये हैबिट ट्रैकर? वो मेरी पर्सनल डायरी में है, जी, ओके, जी। जो हम देखेंगे बाद में, ऑलराइट। तो वो हैबिट ट्रैकर कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं मुझसे भी, मैं भी इंसान हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता, राइट, ऑलराइट। तो वो ट्रैक करते करते वो चीज़ आप में एक चीज़ आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो हैबिट ट्रैकर से। क्यों? क्योंकि जब मैं डायरी खोलती हूँ और वो मार्क नहीं होता ना उस डेट पे, तो मुझे गिल्ट फील होने लगता है कि यार आज मैंने ये नहीं किया, ऑलराइट। तो मैं वैसे टाइम मैनेज करती हूँ। बाकी खाना तो मैं बाहर का खाती नहीं हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा सैनिटी मेंटेन करके रखता है, लेकिन सबका अपना अपना, ऐसा नहीं है कि जो बाहर का खाना खाते हैं वो इंसेन है या कुछ भी है। तो मैं अपने फिजिकल हेल्थ का उस तरह से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बीच में मैं काफ़ी बीमार भी पड़ गई थी, तो उसके बाद से मुझे अक्ल आ गई कि अब मुझे अच्छे से रखना है। देन स्केड्यूलिंग, मैं हमेशा अपने सेशंस के बीच में 45 मिनट से आधे घंटे का गैप रखती हूँ। मुझे दोपहर का नैप बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मेरे लिए वो नैप नहीं है, स्लीप है। मुझे 1.5 घंटे का नींद चाहिए, तो दोपहर में मैं मेरा लास्ट वाला खत्म होता है 12:30 बजे सुबह, उसके बाद डायरेक्टली 3:30 बजे है सेशन, उसके बीच में नो सेशन, आई विल हैव माय फूड, मैं सोऊंगी, मैं अपने आप को रिचार्ज करूंगी, देन 3:30 से 9 बजे तक कंटिन्यूस मेरा सेशन होता है, हाफ एन आवर के गैप में। तो अगर हम आपसे एक और बार पूछें, क्या शेड्यूल होता है दिन का जब पूरे दिन सेशंस होते हैं? पूरे दिन जैसे सुबह उठ के मैंने अपना शाम्भवी कर लिया, उसके बाद एक थोड़ा 15-20 मिनट का गैप होता है, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया नहा वहा के, ठीक है। उसके बाद मैं अपने सेशंस लेने 10 बजे से बैठ जाती हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम शायद मुझे 9 बजे से भी बैठना पड़े, 10 बजे बैठ जाती हूँ, 12:30 तक मैं पूरे अपने सेशंस लेती हूँ। हाँ, उसमें मैं अपना स्किन केयर भी करती हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो वो हो जाता है, उसके बाद खाना वाना खा के नींद भी मार के फिर 3:30 बजे से सेशंस चालू होते हैं। फिर शाम का टाइम 5 बजे का एक क्लॉक है जो मुझे चाय चाहिए ही उस टाइम पे, तो उस टाइम मैं कोई सेशन नहीं रखती हूँ, ऑलराइट। तो उसके बाद से फिर 9 बजे तक मैं सेशन लेती हूँ, एंड आफ्टर 9 o'clock, वैसे तो मैं पहले जल्दी सो जाती थी, लेकिन अब मैं बिकॉज लिंक्डइन सीख रही हूँ, तो मैं 9 से 10 या 10:30 बजे तक पूरा डेडिकेशन अपना लिंक्डइन को देती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ग्रो करना है। मुझे नींद आती रहती है बट मैं फिर भी देती हूँ। और एंड में, हाँ, और एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि सुबह चाय पीते वक्त मैं हमेशा बुक रीड करती हूँ। मैं फ़ोन उठ के स्टार्टिंग के 3 आवर्स नहीं देखती, तो 3 घंटा मैं फ़ोन देखूंगी, अनलेस एंड अनटिल बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। हाँ, मैं फ्लाइट मोड से हटा देती हूँ अपना फ़ोन। और प्रोडक्टिविटी का एक और हैक है जो अब टाइम स्केड्यूल मैनेजमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि मेरे फ़ोन में सारे ऐप्स पे लिमिट है, 15 मिनट बाद सारे ऐप्स बंद हो जाएंगे अगर मैं उसे ऑन भी करती हूँ तो मेरा वाईफाई भी बंद रहता है फ़ोन का, तो मुझे जब फ़ोन देखना होता है मैं तब देखती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और मैं जिनको जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि अगर कोई चीज़ अर्जेंट होगा ना तो कोई मैसेज नहीं करेगा, वो सीधा कॉल करेगा, तो कॉल पे तो मैं अवेलेबल हूँ। तो इस तरह से जिसे कहते हैं मैं टाइम मैनेज करती हूँ। यू पीपल विल नॉट बिलीव दैट माई स्क्रीन टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 आवर्स है। अब भी कुछ दिन से थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मुझे लिंक्डइन पे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ रहा है, तो मुझे ज़्यादा फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो मैक्सिमम मेरा एवरेज टाइम 2.5 से 3 घंटा ही है। तो इस हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ और मैं जल्दी सो जाती हूँ। सो या दैट इज़ इट। काफी अच्छा जो है आपका शेड्यूल है, और इस शेड्यूल में मैंने नोटिस किया कि टीवी देखने का कोई टाइम नहीं है, टीवी देखती नहीं, 15 साल से एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। रीडिंग अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटी, और नॉलेज तो मिलती ही है। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी, आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई। क्या आप और कोई टूल या ऑर्गेनाइज रहने का और कोई तरीका या कोई आप बात ऐड करना चाहेंगी तो कर सकती हैं? वैसे मैं वो चीज़ नहीं करती, नहीं तो एक आध टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो है एक गूगल कैलेंडर्स जो आपका होता है, एक आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा। एक नोशन होता है जो आपके टास्क के लिए होता है, वहाँ पे सेक्शंस होते हैं कि टास्क जो करना है, जो हो चुका है, टास्क डन एंड टास्क करने के लिए टू बी टास्क एंड टास्क डन, तो उस पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो नोशन ऐप भी बहुत अच्छा ऐप है। बाकी ऐप सब डाउनलोड कर लेते हैं, डायरियाँ सब खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप अपना लेजीनेस नहीं निकालेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली क्वालिटी जो है ना वो बहुत सारे लोगों में होती है, तो वो उससे प्लीज़ बाहर निकलिए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन निकल जाएंगे तो आई बिलीव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे जैसा इंसान सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है। तो अनामिका जी ने हमें बताई इतनी सारी अच्छी बातें। अगर आप एक पूरा कोर्स देखना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन इंग्लिश सिखाकर पैसे कमा सकते हैं, इसे एक प्रोफेशन बना सकते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन ट्यूशंस देकर अपनी आजीविका बनाइए।
चलिए अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और सारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब तक मैं आपसे अगली बार मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। हमारे अंदर जो भी स्किल है, थोड़ी सी भी स्किल है, हम उसे होन करके एनहांस करके उसके मेंटोर बन सकती है। तो बहुत छोटा सा काम है, इसके लिए कोई आएगा भी कि नहीं, आते हैं, आपको बस वो गैप ढूंढना है। तो हमारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स अपने आप बढ़ते हैं। एक बार इंसान सीख जाएगा तो मैं सच कह रही हूँ कि उसको मेरी भी जरूरत नहीं है।